और क्या संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोलेगा तालिबान? बाइडेन ने अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिकी सेना की मौजूदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या बताई? ईरान ने अमेरिका पर क्यों उठाए सवाल? और तालिबान ने फिर अफगानिस्तान में अल-कायदा में होने की खबरों को खारिज किया। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी बात रखने की इजाजत मांगी है। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र के लिए अपना राजदूत के नाम का ऐलान भी कर दिया। तालिबान ने अपने प्रवक्ता सोहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र के लिए राजदूत बनाया। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां अधिवेशन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के नेता अपनी बात रख रहे हैं। तालिबान भी दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने पर सफाई दी है। बाइडेन ने कहा कि आज हम आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। हमने अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म कर दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान के लिए कूटनीति के दरवाजे खुल रहे हैं। ईरान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की हार और वाशिंगटन में संसद की बिल्डिंग पर हुए हमले को लेकर अमेरिकी पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। यूएन की जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि काबुल से उड़ान भरने वाले अमेरिकी विमानों से लोगों का गिरना इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये घटनाएं बताती हैं कि सिर्फ ताकत के दम पर अमेरिका देश और देश के बाहर सफल नहीं हो सकता। तालिबान को शार्क देशों के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक में शामिल करने के लिए पाकिस्तान की जिद की वजह से बैठक ही रद्द हो गई। पाकिस्तान लगातार सदस्य देशों पर तालिबान को भी सार्क देशों की बैठक में शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन दूसरे सदस्यों के कड़े विरोध और असहमति की वजह से बैठक को रद्द करना पड़ा। 25 सितंबर से सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी। अफगानिस्तान में लगातार दखल देने से आम अफगानियों से लेकर तालिबान की भी पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। नाराज तालिबान समर्थकों ने मदद का सामान लेकर पहुंचे पाकिस्तान के ट्रक पर लगे पाकिस्तान के झंडे को फाड़ दिया। अफगान पाक सीमा पर तालिबान समर्थकों ने कहा है कि हमें अपने देश में पाकिस्तान का झंडा नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी तालिबानी ताकतें सिर उठा रही हैं। इस्लामाबाद के जामिया हफ्सा मदरसे में एक बार फिर तालिबान का झंडा लहराता नजर आया। बदनामी के डर से घबराई इमरान सरकार ने जब इन झंडों को हटवाने के लिए वहां पुलिस भेजी तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे पहले भी इस मदरसे में लड़कियां तालिबान के समर्थन में गाना गाते दिखी थी। तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठन अल-कायदा की मौजूदगी की खबरों को खारिज कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अल-कायदा का एक भी मेंबर अफगानिस्तान में नहीं है। तालिबान ने ये भी कहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ नहीं होने देगा। अमेरिका तालिबान राज में अल-कायदा के फिर से मजबूत होने का खतरा जता चुका है। तालिबान की अंतरिम सरकार के बाकी बचे मंत्रियों की घोषणा कर दी गई है। सदर इब्राहिम को उप गृह मंत्री, मुल्ला जाकिर को उप रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं हाजी गुलाम को डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तालिबान ने महिलाओं के विकास से जुड़े किसी भी मंत्रालय की घोषणा नहीं की है। पंजशीर घाटी में तालिबानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का रेजिस्टेंस फोर्स का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबानी आतंकियों की गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। एनआरएफ की ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच तालिबान के आतंकी अपनी गाड़ियों को भगाते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।